वेलकम बैक टू द सोलो लेवलिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 की बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपना संग बहुत ही गहरी नींद में सोया होता है, तभी उसका फोन रिंग करता है और वो फोन संग की बहन जिन्हा का होता है। जिन्हा बहुत ही गुस्से में कहती है, तुम अभी भी बेड पे ही हो? तुम्हें पता है ना जिन्वू, आज मेरी पेरेंट्स मीटिंग है। संग पूछता है कितने बजे है अभी? जिन्हा चिल्ला के कहती है अभी 2 बजे है, मेरी पेरेंट्स मीटिंग 5 बजे है, जल्दी से जल्दी तुम आओ यहाँ पे। तभी संग अपने बेड से कूदकर जल्दी से तैयार होने के लिए जाता है और जिन्हा से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं टाइम से तुम्हारे स्कूल में पहुंच जाऊंगा। बाद में सीन शिफ्ट होता है बैंक के अंदर, जहाँ संग पहले से ही था। संग वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट अपडेट करवाने आता है और वहाँ पे जो बैंक की एम्प्लॉय होती है संग की पासबुक चेक करती है और पासबुक के अंदर करीब 1.4 बिलियन पैसे होते हैं। बैंक की एम्प्लॉय संग से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या काम करते हो? संग कहता है मैं एक हंटर हूँ। बैंक की एम्प्लॉय मन ही मन सोचती है कि मैंने सुना था कि एक हंटर की सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इतनी अच्छी होगी ऐसा नहीं सोचा था। इसीलिए वो बैंक एम्प्लॉय संग को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग ऑफर करती है, लेकिन संग उस बैंक एम्प्लॉय को मना कर देता है। बाद में संग जिन्हा के स्कूल में पहुंच जाता है। जिन्हा संग को देख सोचने लगती है, सीरियसली तुम कौन हो? असली संग जिन्हू कहाँ पर है अभी? यहाँ पे संग बहुत ही हैंडसम और पहली बार फॉर्मल कपड़े पहन के आया होता है, इसीलिए संग कहता है मैं तुम्हारे टीचर से मिलने आया हूँ, इसीलिए ट्रैक सूट पे तो आ नहीं सकता। जिन्हा कहती है वाओ, कोई इतना चेंज कैसे हो सकता है? वहाँ पे जिन्हा के स्कूल वाले संग को देखकर सभी लोग शौक में होते हैं, ये बंदा कितना हॉट है, कौन है ये लड़का? सभी लड़कियां संग को कॉम्प्लीमेंट देने लगती है। जिन्हा ये सब देखकर उसे वियर्ड फील होने लगता है और संग से कहती है डैम, तुम तो बहुत पॉपुलर हो गए हो, तुम्हारी कोई अभी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कोई मेरी क्यूट सी फ्रेंड से तुम्हारी बात कर लूं? संग तभी जिन्हा का गाल खींचकर मना कर देता है। संग बाद में टीचर से मिलने उनके रूम में जाता है और टीचर भी संग को देखकर खुद इम्प्रेस हो जाती है और कहती है तुम जिन्हा के भाई हो? मुझे नहीं पता था कि जिन्हा का भाई इतना ज्यादा हैंडसम होगा। संग सोचने लगता है मैं भी इस स्कूल में ग्रेजुएट हुआ था, लेकिन इस टीचर को मैंने कभी भी नहीं देखा। बाद में टीचर और संग जिन्हा के ग्रेड के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। टीचर कहती है मुझे पता है कि जिन्हा का एक गोल है, उसे मेडिकल स्कूल में जाना है और जिन्हा की प्रैक्टिस टेस्ट स्कोर अच्छी है, उसकी रिपोर्ट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए उसे डेफिनेटली मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आप उसके ऊपर कोई भी प्रेशर मत डालना। संग कहता है मैं समझता हूँ। टीचर संग से बातों बातों में पूछती है कि मैंने सुना है कि आप एक हंटर हो, तो आप सोचो कि जिन्हा एक दिन अवेकन हो जाए और उसे हंटर बनना हो तो आप उसे परमिशन दोगे? संग तुरंत टीचर को साफ मना कर देता है। ये सवाल आपसे पूछने के पीछे एक रीजन है कि हमारे वहाँ एक स्टूडेंट है, उसने अपनी पढ़ाई आदि छोड़कर एक हंटर बनने के लिए चली गई है और कुछ दिनों से वो स्कूल भी नहीं आई है। अगर वो स्कूल ऐसे ही नहीं आती रही तो हमें कुछ हार्ड एक्शन लेना ही पड़ेगा। संग टीचर से पूछता है क्या है रैंक उस लड़की की? टीचर कहती है मैंने जहाँ तक सुना है उसका रैंक सबसे लोएस्ट है। तभी संग मन ही मन सोचता है लगता है ई रैंक होगा, इसका मतलब वो लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगी, वो मारी भी जा सकती है। टीचर संग से कहती है वो आपकी बहन जिन्हा की फ्रेंड भी है, क्या आप एक बार उस लड़की से मिलकर उसे कन्विंस कर सकते हो कि सबसे पहले हाई स्कूल खत्म कर लो? संग तुरंत कहता है क्या जिन्हा की फ्रेंड है वो? हाँ याद आया, उसका नाम हैन सॉन्ग ई होगा। सीन शिफ्ट होता है वही लड़की पर, हैन सॉन्ग पे, और वहाँ पे संग पहले से हैन सॉन्ग का इंतजार कर रहा था। संग कहता है दुनिया कितनी छोटी है, और वो लड़की कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप वही हो कि टीचर ने एक बार बात करने के लिए बोला था। संग हैन सॉन्ग को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें पता है कि एक बच्चा पार्टिसिपेटिंग नहीं कर सकता रेड के अंदर जब तक वो अवेकन न हो जाए, और तुम एक हाई स्कूल गर्ल हो राइट, और तुम्हें कोई रेड का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ऊपर से तुम एक ई रैंक हो। तभी वो लड़की बहुत शौक होकर कहती है आपको ये सभी चीजें कैसे पता चली? संग उसे जिन्हा और उसकी फोटो दिखाता है और पूछता है क्या ये लड़की तुम्हारी फ्रेंड है? हैंसोंग कहती है हाँ, इसका नाम जिन्हा है। क्या तुम उसके बड़े भाई हो? मैंने आपको एक बार देखा था जब आप हॉस्पिटल में थे। मुझे नहीं पता टीचर ने आपसे क्या कहा होगा, लेकिन मैं अभी स्कूल वापस नहीं जाने वाली और हंटर बनना कभी भी नहीं छोड़ने वाली। संग कहता है
तुम एक ई रैंक हंटर हो, रेगुलर अटैक काम नहीं करते मैजिक बिट्स पे, इसीलिए तुम्हारे पास एक वेपन होना जरूरी है। अगर तुमने एक वेपन खरीद भी लिया तो वो बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाएगा। एक ई रैंक हंटर को प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। या फिर तुम बिना वेपन के फाइट करना चाहती हो। अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें कुछ पैसे मिल गए इसीलिए तुम हंटर की जॉब छोड़ना नहीं चाहती। भी हैंग संग से कहती है, क्या आप यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आए हो? ऐसे भी आप भी एक ई रैंक हंटर ही हो मेरे जैसे। संग कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हें लेक्चर देने नहीं आया हूँ और हंटर की जॉब भी क्विक करने के लिए नहीं आया हूँ। तभी वो लड़की कहती है, तो आप यहाँ पे किस लिए आए हो? संग एकदम से सैवेज रिप्लाई में कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक रियल हंटर कैसे बनते हैं वो दिखाने आया हूँ। बाद में सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पे और वहाँ पे हम देखते हैं कि वैंग डोंगसुंग साउथ कोरिया में लैंड कर चुका होता है और यहाँ पे वैंग डोंगसुंग को साउथ कोरिया में बैन करा होता है। वैंग डोंगसुंग कहता है, देखो तो सही यहाँ पे कौन आया है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा वो जिनचुल। वैसे हंटर एसोसिएशन का चमचा यहाँ पर क्या कर रहा है? जिनचुल कहता है, आप एक एस रैंक हंटर हो, इसीलिए हमारी सर्वेलाइंस टीम को आपकी आने की खबर पहले से मिल गई थी। वैंग डोंगसुंग कहता है, अभी भी तुम उस चेयरमैन के चमचे हो? अगर मैं तेरी जगह होता मैं खुद चेयरमैन बन जाता। वैसे भी वो बुड्ढा बिना मदद के कुछ भी नहीं कर सकता। जिनचुल यहाँ पे पूछता है, आप कोरिया में कितने दिन रहने वाले हो? वैंग डोंगसुंग कहता है, ज्यादा दिन तक नहीं, वैसे भी मुझे ये देश से नफरत है। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। वैंग डोंगसुंग कहता है, तुम एक सर्वेलाइंस टीम के मेंबर हो इसीलिए तुम्हें पता ही होगा मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ और तुम और तुम्हारी टीम कुछ कर भी नहीं सकते मेरा। जिनचुल कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वैंग डोंगसुंग कहता है, मुझे हमेशा तुम पसंद है जिनचुल, तुम मेरे साथ स्क्वेंजर गिल्ड में आ जाओ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी डील और तुम्हें अच्छी से अच्छी पोजीशन मिलेगी। और सीन शिफ्ट होता है संग के पास और संग के साथ वो लड़की भी होती है। यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड के 2nd डिवीजन मैनेजर मिस्टर हान भी होते हैं और मिस्टर हान संग को एक ट्रेनिंग डेंजन में जाने के लिए इनवाइट करते हैं और वहाँ पे ए रैंक हंटर किम चुल भी होते हैं और वो एक टैंक है। उसने बहुत ही भारी भरकम आर्मर पहना होता है और आज के स्ट्राइक स्क्वाड में टोटल 12 मेंबर होते हैं। इनमें से एक ए रैंक हंटर, 7 बी रैंक हंटर और 4 सी रैंक हंटर आए होते हैं। संग कहता है कि एक सी रैंक डेंजन में जाने के लिए ए रैंक हंटर ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मिस्टर हान कहते हैं, ये इन लोग की पहली रेड है इसीलिए इनका लर्निंग पीरियड चल रहा है। संग भी पहले जाने के लिए मना करता है लेकिन फिर वो लड़की की तरफ देखकर सोचता है कि इसे भी पता चल जाएगा कि एक हायर रैंकिंग हंटर कैसे होते हैं। संग के बगल में एक मेंबर आके संग के कानों में कहता है कि जो आप फाइट सीरियसली लोगे तो ये डेंजन बहुत ही इजी हो जाएगा, इसीलिए आप साइडलाइन हो जाना। तभी सभी लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं एंड सडनली वो गेट का रंग लाल हो जाता है और संग सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं, यहाँ पे कुछ तो अलग है। गेट का रंग ऐसा ही चेंज नहीं हो सकता। मुझे इस गेट से खतरा महसूस हो रहा है। संग डेंजन गेट में से अपना सील निकाल के मिस्टर हान से कहता है, मिस्टर हान जल्द से जल्द मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट कीजिए। ये कहते हुए संग डेंजन के अंदर खींचा जाता है। मिस्टर हान यहाँ पे पैनिक करने लगते हैं और वो तुरंत मास्टर ऑफ व्हाइट टाइगर गिल्ड एस रैंक हंटर बाई क्यूनो को कॉल करते हैं। और कमाल के ये ट्विस्ट के बाद मेरी वीडियो यहाँ पे खत्म। आगे क्या क्या होगा ये आपको जानना है तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।